जब भी हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? पिरामिड, है ना? या फिर राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी कहानियां। पर आज हम किसी राजा की नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पहले और शायद सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स की बात करने वाले हैं। और ये इंजीनियर्स थे सिंधु घाटी के लोग। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है ना, कि क्या जिन स्मार्ट सिटीज की बात हम आज करते हैं, उनका आइडिया, उनका ब्लूप्रिंट आज से 4,500 साल पहले ही तैयार हो चुका था? मतलब जिसे हम मॉडर्न डेवलपमेंट कहते हैं, क्या उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब रोम और ग्रीस जैसे महान साम्राज्यों का तो नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त यहाँ सिंधु घाटी में एक ऐसी सिविलाइजेशन फल फूल रही थी जिसकी प्लानिंग, जिसकी सोच आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, सबसे पहले उनकी सिविल इंजीनियरिंग को देखते हैं। मतलब वो शहर कैसे बसाते थे, क्योंकि यहीं पर उनकी जीनियस का पहला और शायद सबसे बड़ा सबूत मिलता है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, आज के कई शहरों के घुमावदार उलझी हुई गलियां, और फिर सोचिए आज से 4,500 साल पहले के शहर, जहां हर सड़क, हर गली एकदम सीधी थी, एक परफेक्ट ग्रिड में। फर्क तो जमीन आसमान का है ना? लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक कमाल का साइंस था। तो सवाल यह है कि हर सड़क 90 डिग्री के एंगल पर ही क्यों? इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये डिजाइन ऐसा था कि हवा शहर के एक कोने से घुसकर दूसरे कोने तक आराम से बह सके। और ऐसा होने से क्या होता? गलियां अपने आप साफ हो जाती थीं। सोचिए, जरा सोचिए, बिना बिजली, बिना किसी मशीन के, एक नेचुरल ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम। अब उनकी इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ सड़कों तक ही नहीं था। उनकी बनाई हर इमारत में एक सीक्रेट कोड छिपा था, एक खास अनुपात। और उस अनुपात का पहला नंबर है 4। याद रखिएगा, 4। अब आता है दूसरा नंबर 2 और आखिरी नंबर 1। तो क्या बना? 4, 2, 1। ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का आधार था। तो ये 4-2-1 का अनुपात असल में उनकी ईंटों का साइज था। लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1। और कमाल की बात क्या है पता है? कि आप हड़प्पा में हो या मोहनजोदड़ो में, चाहे कोई बड़ा सा घर हो या एक छोटी सी दीवार, हर जगह आपको बिल्कुल इसी साइज की ईंटें मिलेंगी। हजारों, लाखों ईंटें, सब एक जैसी। ये आज के ज़माने का जो मास प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है ना, ये उसका दुनिया में सबसे पहला सबूत है। अच्छा, शहरों की प्लानिंग तो हो गई। अब आते हैं उनकी इंजीनियरिंग के एक और कमाल के चैप्टर पर, और वो है वाटर मैनेजमेंट, यानी पानी का मैनेजमेंट। सिंधु घाटी के लोग पानी की हर बूंद की कीमत समझते थे, और उसे बचाने और इस्तेमाल करने में तो वो उस्ताद थे। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो मशहूर ग्रेट बाथ है, वो पूरी तरह से वाटरप्रूफ था। उसे बिटुमिन से सील किया गया था। सोचिए, फिर पूरे के पूरे शहर में ढकी हुई नालियों का एक नेटवर्क बिछा था, और उसमें बाकायदा मेंटेनेंस के लिए मैनहोल भी थे। यही नहीं, धोलावीला जैसी जगहों पर बारिश का पानी जमा करने के लिए पत्थर के बने 16 बड़े बड़े रिजर्वायर मिले हैं। सच कहूं तो ये सिस्टम आज के कई स्मार्ट सिटीज के सिस्टम से कई ज्यादा एडवांस था। अब एक बहुत ही जबरदस्त चीज देखते हैं। स्क्रीन पर यह टाइमलाइन देखिए। एक तरफ है 2400 ईसा पूर्व का लोथल डॉकयार्ड, और दूसरी तरफ 1914 में बना पनामा कनाल। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, लॉक टेक्नोलॉजी। हाँ, वही टेक्नोलॉजी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक दूसरे से 4,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो ये टाइडल लॉक सिस्टम आखिर था क्या? देखिए, लोथल के इंजीनियर्स को समुद्र के ज्वार भाटे की बहुत गहरी समझ थी। उन्होंने एक ऐसा डॉकयार्ड बनाया जहां हाई टाइड यानी ऊंचे ज्वार के वक्त जहाज आसानी से अंदर आ जाते थे। फिर वो एक गेट बंद कर देते थे। इससे होता यह था कि जब लो टाइड में समुद्र का पानी उतरता, तब भी डॉकयार्ड के अंदर पानी भरा रहता था और जहाज आराम से तैरते रहते थे। ये एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का कितना शानदार मेल था। तो हमने शहर देख लिए, वाटर मैनेजमेंट देख लिया। अब जरा उनके मटेरियल साइंस और नाप तौल के सिस्टम पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि कोई भी महान सभ्यता सिर्फ बड़ी इमारतों से नहीं बनती। उसके लिए अच्छे मटेरियल, अच्छे औजार और व्यापार में ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। जरा सोचिए, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पत्थर के औजारों से काम चला रहा था, उस वक्त सिंधु घाटी के लोग मेटलर्जी के एक्सपर्ट बन चुके थे। वो तांबे में टिन मिलाकर एक नया अलॉय बना रहे थे, कासा, जो पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था।
और उनकी मेटल आर्ट का सबसे बेहतरीन नमूना है वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति। इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। यह तकनीक बहुत दिलचस्प है। इसमें पहले मोम का एक मॉडल बनता है, फिर उस पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। उसे गर्म करने पर मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और जो खाली सांचा बचता है उसमें पिघली हुई धातु भर दी जाती है। पता है, यही सेम टेक्निक आज भी मूर्तियां बनाने से लेकर इंजन के पार्ट्स बनाने तक में इस्तेमाल होती है। अब व्यापार में तो नाप तौल एकदम सटीक होना चाहिए, तो उनका जो वजन का सिस्टम था वो 16 के बेस पर था। मतलब 16, फिर 64, 160, 320, सब 16 के मल्टीपल्स। और ये 16 का आंकड़ा बहुत खास है। याद है, पुराने जमाने में 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे। जी हाँ, ये वही परंपरा है जो हजारों सालों तक हमारे साथ चलती रही। और अगर प्रिसिजन की यानी सटीकता की बात करें तो बस ये सुनिए, लोथल में हाथी दांत का एक स्केल मिला है। उस पर जो सबसे छोटी मार्किंग है वो है सिर्फ 1.7 मिलीमीटर। आज भी इतनी बारीक मार्किंग बनाना मुश्किल है। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी सटीकता, ये बिना एडवांस ज्योमेट्री और कमाल की कारीगरी के तो मुमकिन ही नहीं था। तो इन सब बातों के बाद एक आखिरी सवाल पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की असली विरासत क्या है? मिस्र की तरह कोई विशाल पिरामिड, या मेसोपोटामिया की तरह बड़े बड़े मंदिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि उनकी सोच है। उनके बनाए हुए सिस्टम्स हैं। एक बार फिर से देखिए, ऑर्गेनाइज्ड शहर, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल के साथ मास प्रोडक्शन, एडवांस मटेरियल साइंस और एकदम सटीक स्टैंडर्डाइज्ड नापतौल। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, ये आज की हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव के पत्थर हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो उन्होंने आज से हजारों साल पहले तैयार कर दिया था। और शायद यही बात हमें समझनी है कि इतिहास सिर्फ राजाओं, रानियों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। इतिहास असल में साइंस और इनोवेशन की एक लंबी यात्रा है। ये इंसानी दिमाग की तरक्की की कहानी है।